नमस्कार, आप देख रहे हैं बिक्की वाई न्यूज और मैं हूं आपके साथ राज। दरअसल किस्सा ए राजेश खन्ना और सलीम जावेद की है। हालांकि बात ये 1970 की है, जब राजेश खन्ना ने सलीम जावेद के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे थे। हालांकि चलिए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। इससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, बात ये हुआ कि उस दौर में सलीम जावेद की जोड़ी का बड़ा नाम था। उनके लेखक को जादू माना जाता था। उस वक्त राजेश खन्ना को एक फिल्म ऑफर हुई, दरअसल जिसके लिए उन्हें उस वक्त प्रोड्यूसर ने 4 लाख रुपए ऑफर किए थे, जिसे राजेश खन्ना चाहकर भी नहीं ठुकरा सकते थे। हालांकि उस वक्त 4 लाख रुपए की कोई कीमत होती थी। उन्हें साइनिंग अमाउंट के तौर पर 2.5 लाख रुपए मिल चुके थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि फिल्म का सेकेंड हाफ ही रेडी नहीं था। तब सलीम जावेद ने राजेश खन्ना का अच्छे दोस्त थे, लिहाज उनसे मिले और कहा, देखो मेरी बड़ी मजबूरी है कि मैं कार्टर रोड पर घर खरीद रहा हूँ। घर महंगा है, वो भी 4 लाख का। प्रोड्यूसर ने मुझे 2.5 लाख रुपए दे दिए हैं, जिन्हें मैं वापस भी नहीं कर सकता हूँ। और अगर मैं इस स्क्रिप्ट में काम नहीं करता हूँ तो फिल्म इंडस्ट्री से बाहर हो जाऊंगा। तो तुम दोनों ने किसी तरह से फिल्म का सेकेंड हाफ ठीक कर दो कि काम चल जाए। हालांकि उस वक्त भी सलीम जावेद राजेश खन्ना के अच्छे दोस्त थे, लिहाज वो फिल्म लिखने के लिए राजी हो गए और शानदार सेकेंड हाफ तैयार हो गया। हालांकि कहा जाता है कि इससे खुश होकर राजेश खन्ना ने उन दोनों को 5-5 हज़ार रुपये फीस दिलाई थी, जो उस वक्त के राइटर को मिलने वाली सैलरी के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि धीरे धीरे उनकी लेखनी ने और जोर पकड़ा और राजेश खन्ना की मदद से लेखकों को भी अच्छा पैसा मिलने लगा। दोस्तों, दरअसल किस्सा आज राजेश खन्ना और डिम्पल कपड़िया की बेटी रिंकी खन्ना की है। जहां राजेश खन्ना को चाहने वाली लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, तो वही राजेश खन्ना मशहूर अभिनेत्री डिम्पल कपड़िया को दिल दे बैठे और इन दोनों ने शादी रचा ली। दरअसल शादी के बाद राजेश खन्ना के घर बेटी ट्यूट खन्ना का जन्म हुआ। हालांकि इसके बाद उनके घर बेटी रिंकी खन्ना पैदा हुई। दरअसल कहा जाता है कि रिंकी के पैदा होने के बाद राजेश खन्ना ने करीब 5 महीने तक उसकी शक्ल नहीं देखी। हालांकि इस मामले के बाद डिम्पल कपड़िया और राजेश खन्ना की शादी भी टूट गई और इन दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली। हालांकि वही डिम्पल कपड़िया अपनी दोनों बेटी ट्यूट खन्ना और रिंकी खन्ना को साथ लेकर राजेश खन्ना से अलग हो गई। हालांकि मीडिया रिपोर्ट की माने तो रिंकी खन्ना का चेहरा न देखने की वजह बताई जाती है कि राजेश खन्ना डिम्पल कपड़िया से बेटा चाहते थे, लेकिन उन्हें ट्यूट खन्ना के बाद भी बेटी पैदा हुई, जिसकी वजह से राजेश खन्ना ने रिंकी की शक्ल नहीं देखी थी। दरअसल डिम्पल कपड़िया ने कहा था कि राजेश खन्ना हमेशा से उनसे एक बेटा चाहते थे। दरअसल ट्यूट खन्ना के बाद जब उन्हें रिंकी हुई तो राजेश खन्ना ने 5 महीने तक रिंकी खन्ना की शक्ल नहीं देखी थी। हालांकि फिर धीरे धीरे राजेश खन्ना अपनी दोनों बेटियों को बेहद करीब आ गए और वहां अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करते थे। लेकिन इसी बीच डिम्पल और राजेश खन्ना में तनाव आने लगा और यह दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। हालांकि कहा जाता है कि जब राजेश खन्ना की लगातार 7 फिल्में फ्लॉप हुई तो वह बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने शराब का नशा शुरू कर दिया था, जिसका असर उनकी शादीशुदा जिंदगी पर पड़ा। दोस्तों, डिम्पल कपड़िया राजेश खन्ना की आदतों से परेशान हो गई थी। ऐसे में फिर उन्होंने धीरे धीरे राजेश खन्ना से दूरी बनाना शुरू कर दिया।
हालांकि वहां से चुपचाप अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने पिता के घर पहुंच गई थी। हालांकि राजेश खन्ना अपने किए गए हर गलती की माफी मांगी थी, लेकिन फिर भी डिंपल कपड़िया उनके पास लौट कर नहीं आई। हालांकि इसके बाद राजेश खन्ना ने 18 जुलाई 2012 को अंतिम सांस ली। दोस्तों बता दें कि लीवर के संक्रमण की वजह से राजेश खन्ना का निधन हो गया था। हालांकि उस वक्त वो मात्र 69 वर्ष के थे।